हेलो जनाब, तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है लकी। बट यार एक बात बताऊं, मुझसे ज्यादा अनलकी आदमी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अब आप बोलोगे कैसे? बताता हूँ। जब मैं अपनी मम्मी के पेट में था ना, तो उनकी तबीयत हो गई खराब। 9वां महीना चल रहा था और मुझे टपकने में बस 15 दिन बाकी थे। पापा मम्मी को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया, इनकी कंडीशन खराब है, एडमिट करना पड़ेगा जब तक बच्चा नहीं हो जाता। अब पापा का अच्छा खासा बिजनेस था, तो दिन भर ऑफिस में बिजी रहते थे। शाम को हॉस्पिटल आते थे और रात में वहीं रहते थे। उसी हॉस्पिटल में एक नर्स काम करती थी, मैरी। पापा उसको मेरी मेरी करके बुलाते थे। मेरी ये ला दो, मेरी वो ला दो, मेरी इधर आओ। अब पापा मैरी को मेरी बोलते बोलते कहीं ना कहीं अपनी मान चुके थे। मम्मी को शक हुआ, तो एक दिन मम्मी ने पापा को चिल्ला के करेक्ट करा, आपकी नहीं है वो, क्या मेरी मेरी बोलते रहते हैं, मैरी नाम है उसका। बट पापा कहाँ मानने वाले थे। 15 दिन हुए नहीं और मैरी को मैरी मी बोलती है, और फिर दोनों की मैरिज हो गई। बस यार फिर क्या था, मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ गई। मतलब बहुत गरीबी, मतलब इतना कि मेरी पैंट की जेबें तक फटी रहती थी। 7th के फाइनल्स थे, मैथ्स का एग्जाम था। उसमें एक क्वेश्चन आया, ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है और सी और डी आपस में बराबर है। मैं कंफ्यूज हो गया यार, ये एबीसीडी साले हैं कौन जो एक दूसरे से बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, बराबर भी हैं। किस्मत से मेरा दोस्त आगे बैठा था, गुल्ली। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा ये एबीसीडी का क्या चक्कर है बे? इतनी देर में वो कुछ बताता, मैडम ने देख लिया और भागती हुई मेरे पास आ गई। बोली लकी तुम चीटिंग कर रहे हो। मैंने कहा नहीं मैम, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूं। बोली नहीं तुम कर रहे हो। मैंने कहा नहीं मैम, मुझे ये एबीसीडी वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो मैं गुल्ली से पूछ रहा था। मैम ने बोला जो समझ नहीं आया ना उसे छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है मैम, छोड़ देता हूं। मैम ने बोला नहीं, तुम तो इसे छोड़ दोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बोली स्टैंड अप। मैं खड़ा हो गया। बोली हेड्स अप। मैंने थोड़ी स्माइल कर दी। मैंने कहा, बोली स्माइल क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मैम आपने ही तो बोला हैंडसम। तो बोली चुप हो जाओ, हाथ ऊपर करो। तो मैंने हाथ ऊपर कर लिए दोनों। मैम ने ऊपर वाली जेब में हाथ डाला, उनको कुछ नहीं मिला। उनको और शक हो गया मेरे पे। उन्होंने बोला शूज खोलो। मैंने शूज खोल दिए, उसमें भी कुछ नहीं मिला। मैम ने बोला सॉक्स खोलो। मैंने सॉक्स भी खोल दिए, उसमें भी कुछ नहीं मिला। अब भाई मेरी पैंट की जेबों की बारी। मुझे तो पता था कि पैंट की जेबें फटी हैं, बट मैम को नहीं पता था। मैंने सोचा बता देता हूँ, पर यार पूजा भी तो वहां बैठी थी। पूजा मेरी जान। वो बात अलग है, पूजा को नहीं पता कि मैं उसका पुजारी कब से था। बट यार अगर उसको पता चल जाता मेरी पैंट की जेबें फटी हैं, तो मेरी लव स्टोरी का तो दी एंड हो जाता ना। तो मैंने नहीं बताया। मैडम जैसे ही मेरी पैंट की जेब के पास अपना हाथ लाई, मैंने बोला मैम आपको मम्मी की कसम है, आपने मेरी पैंट में हाथ डाला तो। बट मैम तो अर्नब गोस्वामी की बहन निकली। नेशन वांट्स टू नो जेब में क्या है। मैम ने हाथ डाल दिया। 1-2 सेकंड तक तो मैं मैम का चेहरा देखता रहा, मैम मेरा चेहरा देखती रही। मैम को भी समझ नहीं आया ये पॉकेट से हाथ चला कहाँ गया। जैसे ही मैम को समझ आया, उनका चेहरा लाल हो गया और मेरा पीला। फिर मैम ने जो मुझे मारना चालू करा सबके सामने। मैं मैम को बोलता रह गया, मैम मैंने आपको मम्मी की कसम दी थी, मैंने आपको मम्मी की कसम दी थी। और मैम ने मेरी एक नहीं सुनी। बच्चे भी हैरान थे कि जब लक्की की जेब से मैम को कुछ मिला ही नहीं, तो मैम उसे मार क्यों रही है। बट बच्चों को क्या पता था लकी की जेब से मैम को क्या मिल गया था।